Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi. So it was day 13 of the IBPS PO mains preparation and I started my day very late today by 11 or something. So सबसे पहले मैंने अगस्त की जो वीकली पीडीएफ है उससे मैंने अपने करंट अफेयर्स को कवर किया क्योंकि मेरे को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी ये मतलब ऑप्शंस में। मैं जब भी मॉक लगा रही थी, अभी मैंने कल ही जो मॉक लगाया था तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी और अभी मुझे अक्टूबर शुरू करना था। मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपना अगस्त को अच्छे से कर लेती हूँ, तो मैंने उसको वीकली टॉप 60 पीडीएफ से उससे कवर किया, चारों वीक का रिवीजन किया। देन फिर मैंने रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाया था, तो गाइडली से लगाया था ये फर्स्ट वाला। 2024 का जो नए मॉक्स आए हैं ना, उसमें फ़र्स्ट वाला था। ये काफ़ी ईजी मॉक था, आराम से 30 तक स्कोर किया जा सकता था। बट मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे 2-3 बार मेरा ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उस चक्कर में वो पूरा क्वेश्चन ओपन ही नहीं हो पा रहा था। तो उस वजह से पॉज़ कर के मैंने जैसे तैसे ही कंप्लीट किया है। 3-4 बार मैंने किया है ऐसे। वो पॉज़ के चक्कर में पूरी पज़ल नहीं खुल रही, कहीं इनपुट आउटपुट पूरा नहीं खुल रहा ऐसे। तो क्या बोलते हैं, और इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का एक क्वेश्चन था जो 4 स्टेप बेस्ड था, उस पे 3-4 क्वेश्चन थे उसके। तो उसकी मेरे 2-3 स्टेप सही हुई थी, थर्ड स्टेप में ऐसे ही ये नेट डिस्कनेक्ट के चक्कर में वो उसमें भी गड़बड़ हो गई और सारे क्वेश्चंस उसमें 4th स्टेप के बेसिस पे थे। तो वो उस वजह से वो वाला रॉन्ग हो गया। उसका एक ही क्वेश्चन में मार्क किया, वो भी रॉन्ग हो गया। एक 2 मार्क्स की पज़ल की थी मैंने इसमें, और बाकी डीएस के किए थे 2-3, क्रिटिकल रीजनिंग के किए थे, तो वो काफ़ी कुछ करेक्ट हुए हैं। इनपुट आउटपुट तो मेरा पूरा ओपन ही नहीं हुआ क्वेश्चन पूरे मॉक में। मैंने कितनी बार उस पे जाने की कोशिश की, और जो फर्स्ट वाली पज़ल थी मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की, बट टाइम अप हो गया। देन फिर इसके बाद मैंने इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाया गाइडली से ही फर्स्ट वाला। तो इसमें मेरे 20.25 मार्क्स आए हैं। काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं, और एरर डिटेक्शन तो मेरे मोस्टली नेगेटिव ही जा रहे हैं। पता नहीं, हर बार ही मेरा एरर डिटेक्शन गलत हो रहा है, और जब भी मैं चेक करती हूँ ना, तो चेक करने में जब मेरे सॉल्यूशन देखने के बाद, आंसर देखने के बाद सही हो जाता है। दैन फिर ब्रेक लेने के बाद फिर शाम को मैंने डिस्क्रिप्टिव किया, तो मैंने लेटर लिखा था, लेटर ऑफ कंप्लेंट था। ये एम्प्लॉयज़ के इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के रिगार्डिंग था ये लेटर। देन फिर एक ऐसे लिखा था वुमेन एम्पावरमेंट पे। दोनों गूगल से ही करके मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले थे ना, उसी में से ही कर रही हूँ मैं। तो ये दोनों मैंने टॉपिक्स करे, लेटर और ऐसे। फिर इसके बाद मैंने सुबह जो रीजनिंग का मॉक लगाया था उसका एनालिसिस किया। सारी पज़ल, सारे क्वेश्चंस ना अब मुझे A1 गो में बन रहे थे। जो भी ये इनसाइड आउटसाइड वाली 2 मार्क्स की पज़ल थी, तब मतलब जब मैं सॉल्व कर ही रही थी टाइम अप हो गया था, नहीं तो ये वाली तो बन गई थी। तो ये फिर सारे मैंने क्वेश्चंस किए, और इसको करने के बाद काफ़ी मतलब 9-10 बज गया था करीब। फिर इसके बाद मुझे क्वांट की क्लास करनी थी आज, मेंस की। बट फिर इसके बाद मैंने सोचा अभी क्वांट नहीं कर सकती मैं इतने टाइम में, और फिर नेट भी ख़त्म हो गया था, बार बार डिस्कनेक्ट हो ही रहा था अभी भी। और फिर इसके बाद मैंने रीजनिंग की क्लास कर ली। रीजनिंग की मेरे पास डाउनलोडेड थी जो, तो संजय सर की रीजनिंग मेंस की क्लास करी। इसमें न्यू पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस थे, कोडेड डायरेक्शन वाले, और डेटा सफिशिएंसी भी थी, क्रिटिकल रीजनिंग के भी थे, और एक पज़ल थी, तो वो मैंने सॉल्व करी। और ये वाली क्लास करके बस इतना ही किया मैंने आज के दिन। एंड दैट्स इट फॉर द डे। टाटा, बाय बाय।